रोज़नामा ग्लोबल पोस्ट में अनवर मसूद अपने कॉलम गुमगश्ता कबायली हीरोज़ में लिखते हैं, आलमी जंगों ने अगर एक जानिब बड़ी सल्तनतों को टूटने, नए मुल्कों के वजूद में आने के साथ तबाही बर्बादी और लोगों की कत्ले आम छोड़ा है, तो दूसरी तरफ जंगी महाज पर लड़ने वाले कई हीरोज़ को भी पैदा किए। ये किस्सा भी कबायली पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दो जवानों की है जिन्होंने पहली जंग अजीम में इस वक्त के सबसे बड़े तमगे अपने सीने पर सजाए। कबायली ज़िला खैबर के खूबसूरत इलाका वादी तीरा के सरजमीन पर पैदा होने वाले ये दोनों जवान जो रिश्ते में सगे भाई थे, अफरीदी कबीले के फर्जंद थे। बड़ा भाई मिर्दस से पहचाना जाता है जबकि छोटा भाई मिरमस से मशहूर है। पहले जंग अजीम में एक दूसरे से बरसरे पैकार सल्तनत बरतानिया और जर्मनी ने इन दोनों भाइयों को अपने मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज़ विक्टोरिया क्रॉस और आयरन क्रॉस से नवाजा है। इब्तिदा में दोनों भाई बरसगीर पर राज करने वाले सल्तनत बरतानिया के फ़ौज में भर्ती हुए, लेकिन इस आलमी जंग ने जिस तरह हमारे कुरे अर्ज़ पर इस वक्त मौजूद मुल्कों की अक्सरियत को दो बेल्ट में तकसीम किया था, इसी तरह ये दोनों भाई भी नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के तज़ाद की राह पर निकले। बड़ा भाई मिर्दस तो फिरंगी फ़ौज में रह गया, लेकिन खिलाफत उस्मानिया की जर्मनी का साथ देने से छोटा भाई अंग्रेज़ फ़ौज से बगावत करके जर्मनी जा पहुंचा। 26 अप्रैल 1915 में यप्रस के मकाम पर गुमसान की जंग लड़ी गई। महाज पर सबसे अहम तस्वर होने वाला मोर्चे में अकेला रह जाने वाले मिर्दस जो जख्मी भी हो चुके थे, ना सिर्फ इसने मोर्चा को मुखालिफिन से महफूज रखा बल्कि अपने सीनियर जख्मी अंग्रेज़ अफीसर और सिपाहियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिसके बदौलत इन्हें बरतानिया ने विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा। याद रहे कि पूरे बरसगीर में सिर्फ 11 विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले हैं, जिनमें 3 पाकिस्तान में दफन है। इन तीनों में अफरीदी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्दस भी है। छोटा भाई मिरमस जो जर्मनी फ़ौज के हमरा मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ने के दौरान इन्होंने ऐसे कारनामे सरंजाम दिए जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ जर्मनी का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ आयरन क्रॉस दिया गया, बल्कि खिलाफत उस्मानिया की जानिब से सबसे बड़ा तमगा झंडा इनके हाथों में तमा दिया गया। पहली आलमी जंग के इख्तिताम के बाद मिरमस फिरंगी राज के खिलाफ जिहाद का ऐलान करके तीरा में मोर्चाजन हुए। इनकी कार्रवाई से इस वक्त न सिर्फ अफरीदी कबीला साबका फाटा में राइज FCR के शिक इज्तिमाई जिम्मेदारी से तकालीफ के शिकार हुए, बल्कि विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले बड़े भाई मिर्दस भी अंग्रेज़ सरकार के शदीद दबाव का शिकार रहे। यहाँ की तारीख़ की किताबों में इन दोनों भाइयों का बहुत कम जिक्र आएगा। अगर कहीं से इस पर कुछ लिखा भी है तो इनमें से इन दोनों भाइयों को एक ही शख्स बना दिया है। और तो और आलमी मीडिया के मयानाज़ लिकारियों ने भी इनके तारीख़ वफ़ात को मुतनाज़ा बना दिया है। इन दोनों भाइयों की चौथी नस्ल में सिर्फ एक बंदा मास्टर होल्डर मिलेगा, वो भी मिर्दस का पड़पोता आलमगीर अफरीदी जिसने मास्टर किया है। बड़े भाई मिर्दस के कब्र पिशावर की नवाही गाँव शकाई लांडी ख़याम में मौजूद है। इनके कुछ निशाना तो इनके पड़पोते आलमगीर अफरीदी के पास मौजूद हैं, लेकिन छोटे भाई मिरमस का कुछ नहीं बचा। अगर एक तरफ मिरमस की निशानियों को महफूज ना रखने में इनके ख़ानदान की कमज़ोरियाँ आया हैं, तो दूसरी जानब वार ऑन टेरर ने इनकी ज़ियारत तक नहीं बख्शा। पाकिस्तान में दफन बाकी विक्टोरिया क्रॉस होल्डर्स के मकबरे तो बड़े आलीशान मिलेंगे, लेकिन मिर्दस की कच्ची कब्र की पहचान इन पर आवेज़ा कुतबे की वजह से होगी, वो भी आलमगीर की कावशों से मुमकिन हुआ है। चलो हम तो है ही बेमुरवत, लेकिन जिन ममालिक से इन्हें तमगे मिले हैं इनकी खामोशी हैरानकुन है। औकाफ वालों से क्या गिला, लेकिन हमारे सूबाई हुकूमत की हाथ पर हाथ रख कर ये बेहिसी किसी ताने से कम नहीं है।